हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप। आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स इस स्टोरी में होता क्या है कि गांव से बाहर एक संत जी रहते हैं। वहाँ पर उनकी कुटिया होती है, तो वह अपनी वाइफ के साथ वहीं पर रहते हैं। और जो गांव के लोग होते हैं वो उनसे अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाते थे, उनके पास प्रवचन सुनने जाते थे। तो इसी तरह एक व्यक्ति गांव का बहुत परेशान रहता था और उसके घर में आए दिन कले कलेश रहता था। तो वह अपने घर की खुशहाली के लिए उनके पास जाता है अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो वह संत जी से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर में खुशहाली आ जाए। संत जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं करूंगा आप घर जाकर वैसे ही करना। तो वह उनको एक साइड में बिठा देते हैं और फिर अपनी घरवाली को कुटिया में आवाज़ लगाते हैं कि इधर आइए। और तो उनकी वाइफ आती हैं और बोलती हैं जी। और संत जी उनसे बोलते हैं कि 1.25 सेर यानी कि 1.25 किलो आटे का 1 किलो देसी घी डालकर हलवा तैयार कीजिए। तो वो कहती हैं जी। तो वह आज्ञा लेकर के चली जाती हैं और हलवा तैयार कर देती हैं। और हलवा तैयार करने के बाद वह बाहर आती हैं और कहती हैं कि हलवा तैयार हो गया। अब संत जी कहते हैं कि चलो हलवा तैयार हो गया, कि हाँ। फिर कहते हैं कि चलो हलवा तैयार हो गया, अच्छी बात है। अब जाइए और गोबर लेकर के आइए। अब उनकी वाइफ जो है कहते हैं कि जी सतवचन। वह उस बात की भी आज्ञा लेके फिर गोबर ला करके गोबर रख देती हैं। अब जो संत जी होते हैं वह बोलते हैं कि जाइए, अब जो हलवे की कढ़ाई है, जितना भी हलवा आपने बनाया है वह हलवा लेकर के आ जाइए। उनकी वाइफ जो होती है वो हलवा लेकर आ जाती हैं। और अब जो है वो कहते हैं कि जो आप गोबर लाए थे वो गोबर भी ले आइए। तो अब वो गोबर भी ले आती हैं। अब कहते हैं संत जी कि इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। तो इस पर भी उनकी पत्नी कुछ नहीं बोलती और उसको मिक्स कर देती हैं। और मिक्स करने के बाद संत जी बोलते हैं कि जाइए अब इसको फेंकाइए। तो वह उनकी जो पत्नी होती हैं वह उसे बिना कुछ बोले उसको फेंकाती हैं। वो कहते हैं कि बस अब आप जाइए। तो इस तरह से करने के बाद वो कुटिया में चली जाती हैं और जो पास बैठा व्यक्ति है वो सब देखता रहता है। अब जो संत जी होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि बस आपको कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। तो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा तो मैं कर लूँगा। अब वो खुशी खुशी में घर जाते हैं और घर जा कर के अच्छे से नहा धोकर और बिल्कुल बढ़िया तैयार होकर बैठ जाते हैं। और अंदर से अपनी वाइफ को आवाज़ लगाते हैं कि 1.25 सेर का आटे का 1 किलो देसी घी डाल करके हलवा तैयार कीजिए। अब उनकी जो पत्नी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि आप तो अकेले हो, इस 1.25 किलो आटे का हलवा कौन खाएगा हैं, और इतने हलवे का क्या होगा। इस तरह से वो 3-4 बातें बोल देती हैं। तो वह कहते हैं कोई नहीं, तो आप बनाओ। तो फिर वह बना देती हैं, जीतते हुए वो 1.25 किलो का हलवा बनाकर तैयार कर देती हैं। अब वो कहते हैं कि चलो अब एक काम करो, हलवा तैयार। उनकी वाइफ कहते हैं हलवा तैयार हो गया। वो कहते हैं चलो हलवा तैयार हो गया, तो अब जाओ गोबर ले आओ। अब उनकी वाइफ का माथा और ठनक जाता है। वो कहती है कि गोबर का क्या करना है, गोबर की तो अभी हमने लिपाई की थी और अब गोबर का क्या करोगे, गोबर का क्या काम है। तो वो कहते हैं कि नहीं आप ले आओ। तो वह उसको भी ले आते हैं, झुंझलाते हुए गोबर ले आती हैं। अब जो है लास्ट में वो बोलते हैं कि इस जो हलवा आपने बनाया था वो भी ले आओ, गोबर भी ले आओ। अब वो ले आती हैं और ला करके वो कहते हैं कि इनको आपस में मिक्स कर दो। अब जो है पत्नी का जो धैर्य है वो बिल्कुल टूट जाता है और वह जोर जोर से रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि हाय रे, मेरा पति तो बिल्कुल पागल हो गया है, इनका दिमाग चल गया है। और जब वो चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं, शोर मचा देती हैं, तो आस पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं। और सब आकर जब वो सारा वृतांत उन्हें सुनाते हैं तो पड़ोसी भी बोलने लगते हैं कि हाँ ये तो मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये इनका सच में ये पागल हो गए हैं। अब वो घबरा जाते हैं जब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद वो कहते हैं कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ। तो फिर सब लोग उनको और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हाँ हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अब उनकी जान गले में अटक जाती है कि अब क्या होगा। अब लोग उनको चारों तरफ से पकड़े हुए हैं, घेर रखा है। उधर उनकी पत्नी जोर जोर से माथा कूट के रो रही है। तो फिर एंड में
वो संत जी ही आते हैं और वही उनको समझाते हैं कि इस तरह से, मतलब इस तरह से मैंने इनको समझाने के लिए ऐसा किया था। तो फ्रेंड्स, एक हास्य स्टोरी है, बट इसका मोटिव यही है कि अगर घर में हमें सुख शांति रखनी है तो फिर अपना एक दूसरे, जो पति पत्नी है, एक दूसरे की बातों को उन्हें मानना होता है बिना किसी चूं चढ़ा के। तो बस इसका यही मोटिव था। हालांकि उसमें तो खैर कुछ दूसरे तरीके से समझाया गया है। पर फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।